हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टू योर इटर्निटी एपिसोड नंबर 13 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे के एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फूजी-चान दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था और वो गुगु को याद करता है। उसने अब बोजुमे का घर छोड़ दिया था और वो अकेला ही सफर पे निकल गया था। फिर फूजी जाते जाते रुक जाता है और वो कहता है कि तुम ब्लैक चीज बाहर आओ। वो आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि पहली बार है कि जब तुमने किसी नाम से मुझे बुलाया हो। जो उससे कहता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो आदमी कहता है कि तुम चलते रहो और स्ट्रांग बनो। जी कहता है कि पर मैं ही क्यों। वो आदमी कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम एक मैकेनिज्म हो जिसे इस लैंड की सारी जानकारी इकट्ठा करने का काम करना है, और मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बनाया। एक तरीके से मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ। गुगु ना कहता है और वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो। फिर उसके बाद गुगु सोचता है कि मैं अकेला क्यों हूँ, गुगु क्यों मर गया। वो आदमी कहता है कि ये नेचर्स के डिफरेंट टाइप से तुम्हें जल्दी पता चल जाएंगे, पर मुझे अब इस बात की खुशी है कि तुम अब क्वेश्चन करने लगे हो। ये कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे सब कुछ बताओ। वो आदमी कहता है कि सब कुछ फिनिश होता है, तुम एक स्पेशल एंटिटी हो इस वर्ल्ड के, और यही कारण है कि वो नॉकर्स तुम्हारे पीछे पड़े और तुम्हें वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जी कहता है कि अगर मैं मेरे रूप में नहीं रहूंगा तो नॉकर्स मेरे पास नहीं आएंगे, और वो अपना रूप एक फल में बदल देता है। लेकिन वो आदमी उसे फिर से फूजी बना देता है और वो कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। वो तुमसे फिर लड़ेगा और तुम फिर हार जाओगे, और एंड दी एंड तुम फिर ऑर्ब बन जाओगे और तुम कभी इस रूप में वापस नहीं आ पाओगे। मुझे कहता है कि तो तुम फाइट क्यों नहीं करते हो, तुम तो मुझे भी कंट्रोल कर सकते हो। वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अटैक करेंगे और जो उन्हें रोकेगा वो तुम हो, ना कि मैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँगा। तुम्हें जरूरत है स्ट्रांग बनने की, उन्हें हराने की, और तुम मेरे लिए जरूरी हो। मुझे कहता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। फिर फूजी उस आदमी पे हमला करता है, लेकिन वो आदमी उसे नीचे गिरा देता है और उसे वीडियो के रूप में बदल देता है। जी कहता है कि अगर गुगु वापस नहीं आता है तो मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। मेरे साथ क्या होगा, दूसरे लोगों के साथ क्या होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी कहता है कि क्या तुम इस बात पे श्योर हो। फिर फूजी-चान को वहाँ पर जानी पहचानी स्मेल आती है और वो दौड़कर वहाँ जाता है और वो देखता है तो वो दादी होती है, और फिर उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। फिर दादी फूजी-चान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ ही सफर करूंगी। और हाँ, बोजुमे की चिंता मत करना, गुगु का भाई और रिन उन्हें संभाल लेंगे। और हाँ, रिन को पता चल गया है कि गुगु के साथ क्या हुआ था। फिर फूजी अपने रूप में आता है और वो कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ रहना कितना खतरनाक है। दादी कहती है कि वैसे भी मेरी लाइफ में कितना टाइम बचा है। फिर फूजी और दादी एक दूसरे से थोड़ी नोकझोंक करते हैं। फूजी कहता है कि आप घर चली जाओ, और दादी कहती है कि नहीं, मेरी मर्जी है, मैं यही रहूंगी। फूजी के ना कहने के बावजूद आखिर में दादी फूजी-चान के साथ सफर पे निकल ही जाती है। फिर फूजी-चान दादी से एक प्रॉमिस करने को कहता है। दादी कहती है कि वो क्या है, तो फूजी-चान कहता है कि प्लीज अब मरना मत। दादी हाँ कहती है। फिर दादी और फूजी-चान एक टाउन में आते हैं जहाँ पर दादी खाने के लिए चली जाती है। फिर फूजी-चान एक जगह पर बैठा होता है जहाँ पर वो आदमी आता है। फूजी-चान उनसे पूछता है कि नौकर्स कहाँ है। वो आदमी कहता है कि अभी 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर दादी आती है और वो कहती है कि क्या हुआ फूजी-चान, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। फिर उसके बाद फूजी-चान दादी को सारी बातें बताता है। दादी कहती है कि वो ब्लैक आदमी है जो तुम्हें कहता है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा नॉकर्स को हराने के लिए, तो तुम अब क्या करोगे। फूजी सोचता है कि क्या करना है, और वो सोचता है कि अगर नॉकर्स आए तो दादी को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। वो ब्लैक आदमी सही कह रहा था, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। फिर फूजी को एहसास होता है कि वो कुछ भूल रहा है। फिर दूसरे दिन वो लोग निकलते और वहाँ पर दादी एक फल को देखती है और वो कहते कि फूजी-चान वो फल मुझे तोड़ के दो। लेकिन फूजी-चान अपने हाथ में से फल निकालता है और दादी कहती है कि नहीं, मुझे ये फल नहीं चाहिए, और वो कहते हैं कि मुझे पेड़ वाला फल ही चाहिए। फिर फूजी-चान पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चढ़ पाता। दादी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मार्च का रूप लो ना। फूजी-चान कहता है कि मार्च। दादी कहती है कि क्या तुम मार्च को भूल गए हो। फूजी-चान कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो दादी कहती है कि तुम कैसे भूल सकते हो, तुमने उसके कितनी बार रूप लिए है। फिर फूजी-चान कहता है कि हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। फिर फूजी मार्च की सारी बातें याद करता है। फिर वहाँ पर वो आदमी आता है और वो कहता है कि अब तुम समझ रहे हो, इसके लिए तुम्हें गलत नहीं कहूँगा।
तुम उसे ठीक से याद भी नहीं कर पा रहे हो जिसे तुमने खोया है। रात को दादी फूजी-चान से बात कर रही होती है और वो कहती है कि इसका मतलब अब दुश्मन में तुम्हारी मेमोरी भी ले ली है और तुम गुगू के रूप में होगे और वो तुम्हें मार देगा तो तुम गुगू की सारी यादें भूल जाओगे। फिर उसके बाद सुबह फूजी अपने माइंड को मजबूत करने की कोशिश करता है। फिर वो एक पत्थर लेकर अपने हाथ में घिसता है और वो पत्थर बनाता है। फिर फूजी-चान समझता है कि अगर कोई जीव जी रहा है और वो फूजी-चान को पेन देता है तो वो फूजी-चान उसे नहीं बना सकता। अगर वो जीव मर जाता है तो फूजी-चान उसका रूप बना सकता है। फिर दादी एक क्रैप फ्लावर को पकड़ती है और वो उसका खाना बना देती है और वो और फूजी-चान साथ मिलकर खाते हैं। फिर फूजी-चान अपने हाथ में से उस क्रैप को निकालता है जिसने फूजी-चान को पहले काटा था। फूजी-चान सोचता है कि शायद मैं गुगू को बना सकता हूँ, लेकिन वो लिम्प और मोशनलेस होगा। फिर दादी फूजी-चान से पूछती है कि पिछली बार तुमने नौकर्स को कैसे हराया था। फूजी-चान कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन गुगू ने उस नौकर्स पे आग डाली थी। वो नौकर्स पानी में गिरा था, उसके बाद वो टूट गया था। दादी कहती है कि तो ये बात है और वो कहती है कि वो स्टोन गर्म हुए, उसके बाद वो पानी में गिर के कोल्ड हो गए। फिर दादी एक गर्म पत्थर लेती है और वो उसमें ठंडा पानी डालती है और उसके बाद वो पत्थर टूटता है। फिर गुगू समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर कैसे टूटा था। फूजी-चान कहता है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, अगर मैं हार गया तो मैं मर जाऊंगा। दादी कहती है कि तुम्हें एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी और दादी एक नक्शा निकालती है। फिर दादी सरनेम नाम की जगह पे जाने के लिए शिप से जाने के लिए कहती है और उस जगह को एनिमल पैराडाइज भी कहा जाता है। फूजी कहता है कि शिप पे जाना खतरनाक होगा, वहाँ पर नौकर्स आएंगे। दादी कहती है कि तुम्हें हमेशा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों दूसरे दिन शिप वाली जगह पे जाते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि ये शिप फूल हो गई, आप वहाँ पर जाइए। वो लड़की उन्हें उस ओर ले जाती है। फिर वो लड़की दादी को अपने साथ ले जाती है। और वहाँ पर एक आदमी आकर फूजी-चान को धक्का मारता है। वो फूजी-चान को कहीं पे ले जाता है और फूजी-चान देखता है तो वो जल के अंदर होता है जहाँ पर और भी लोग थे। फिर वहाँ पर एक आदमी उन सारे गुलामों पे एक निशान लगाता है। वो आदमी फूजी-चान के हाथ में भी वो निशान लगाता है। फूजी-चान को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो निशान फूजी-चान के हाथ में से निकल जाता है और फूजी-चान दादी को याद करता है। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि तुम सबका स्वागत है जनंदा आइसलैंड में। फिर सारे लोगों को उनकी आंख में पट्टी बांधकर उन्हें कहीं ले जाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी फूजी-चान को रोकता है और वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में निशान क्यों नहीं है। वहाँ पर वो लड़की आती है और वो कहती है कि मेरी मिस्टेक है। वो आदमी कहता है कि ऐसी गलती मत करो और वो लड़की फूजी-चान को लेकर वहाँ से जाती है। फूजी-चान अपनी आंख में से पट्टी निकालता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो दादी थी वो कहाँ है। लड़की कहती है कि शायद उन्हें पहले ही निकाल दिया गया है, तुम चिंता मत करो। फिर फूजी-चान वहाँ से उसे धक्का मार के चला जाता है। फिर फूजी-चान भेड़िया का रूप लेकर दादी को ढूंढता है। फिर वो एक दीवार के पास आता है और उसे पता चलता है कि उस दीवार के पार दादी है। फिर वो तीर के जरिए दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। फिर वहाँ पर वो लड़की और उसके बाकी सारे लोग आते हैं और वो सारे लोग देखते हैं कि फूजी-चान का सिर रीजनरेट हो रहा है और वो सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर फूजी-चान कहता है कि क्या तुमने उन्हें देखा है। वो लड़की कहती है कि हम तुम्हें नहीं बता सकते। फिर फूजी-चान उनमें से एक आदमी से तीर मांगता है और वो एक उल्लू को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सॉरी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की फूजी-चान को पीछे से मारती है। वो कहती है कि ये हमारा पार्टनर है, तुम इसे नहीं मार सकते। फिर फूजी-चान वहाँ से जाता है और वो कहता है कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। लड़की कहती है कि तुम्हें दादी को देखना है, लेकिन तुम उन्हें देख लोगे फिर भी तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। वायलेंट, लड़ाई, खून खराबा, ये सब कुछ इस आइलैंड पे होता है। यह एक प्रिजन आइलैंड है, तुम अब एक प्रिजनर हो, यहाँ से अब तुम कभी नहीं जा सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाती हूँ जिससे तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर वो लड़की फूजी-चान को एक गेट के पास लाती है और वो कहती है कि अगर तुम इस अरेना में जीत गए तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट होगा जनंद आर्क, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना। अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।